नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 अगस्त के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी यह पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यह पोर्टल उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है और यह नशीली दवाओं के दुर्व्यवहार की रोकथाम करना और बुजुर्ग लोगों की देखभाल में भी सहायता करेगा। और इस पोर्टल को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान की, तो इसकी स्थापना 1961 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी, जो 15 जुलाई 2002 को एक स्वायत्त निकाय बन गया, जो कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की? तो अभी यह घोषणा की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जिलों के साथ साथ 18 नई तहसीलें भी बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में राज्य में 28 जिले हैं, जो कि अब 32 हो जाएंगे। इनमें 4 नए जिले कौन कौन से होंगे? तो ये हैं नंबर 1 मोहल्ला मानपुर, नंबर 2 शक्ति, नंबर 3 सारंगढ़ बिलाईगढ़ और नंबर 4 मनेंद्रगढ़। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी राजधानी है रायपुर और प्रेजेंट टाइम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी मोइनुद्दीन यासीन ने मलेशिया देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, मलेशिया। मोइनुद्दीन यासीन का इस्तीफा कोविड संकट से निपटने में सरकार की विफलता का मुख्य कारण रहा। इन्होंने संसद में बहुमत खोने के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दिया। यहाँ हमने बात की है मलेशिया देश की, तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर, मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट और इसके सम्राट है अब्दुल्ला। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान शुरू किया? तो यह शुरू किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से दिव्यांगों के लिए की है। देश भर के दिव्यांगजनों व शारीरिक रूप से असक्षम लोगों की एक टीम ने सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए यह अभियान शुरू किया है। ये लोग दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फाउंडेशन द्वारा हस्तशिल्प के लिए माई ई होट पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल HCL फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, HCL फाउंडेशन। HCL फाउंडेशन ने देश में हस्तशिल्प की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई होट लॉन्च किया है। माई ई होट पोर्टल कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने की एक अनूठी पहल है। यह पोर्टल देश भर के कुशल कारीगरों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। यहाँ हमने बात की है HCL फाउंडेशन की, तो इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नोएडा में और प्रेजेंट टाइम पर इसकी CEO है निधि पुंदीर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने प्रूफ नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए यह ऐप लॉन्च किया है।
इस ऐप के द्वारा सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकेगी। इस ऐप से एनआईसी द्वारा पूरे हुए परियोजनाओं की भू-टैग तस्वीरें को भी देखा जा सकेगा। यहाँ हमने जिक्र किया है जम्मू कश्मीर का, तो इसकी राजधानी है श्रीनगर और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा मोटर्स ने यात्री वाहन वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो अभी टाटा मोटर्स ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ यह साझेदारी की है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस बैंक के साथ मिलकर घरेलू ऑटो प्रमुख टाटा मोटर्स ने यात्री वाहनों के लिए एक खुदरा वित्त पोषण योजना की शुरुआत की है। इस समझौते के द्वारा बैंक टाटा मोटर्स के ग्राहकों को 7.15% की शुरुआती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में कंपनी के ग्राहकों की वाहन की कुल लागत का 90% तक वित्त प्रदान किया जाएगा। यहाँ हमने जिक्र किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय है पुणे में और प्रेजेंट टाइम पर इसके एमडी और सीईओ हैं एएस राजीव। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर की ट्राम कारों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित संग्रहालय खोला गया? तो यह खोला गया है कोलकाता शहर की ट्राम कारों में, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, कोलकाता। ये अभी पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फरहाद हाकिम ने कोलकाता में ट्राम के अंदर भारत की आजादी से जुड़े संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह कार्य पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के सहयोग से किया है। यह हमने जिक्र किया है पश्चिम बंगाल का, तो इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसकी राजधानी है कोलकाता और प्रेजेंट टाइम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है मोहम्मद आजम को, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, मोहम्मद आजम। यह पुरस्कार काकतीय विश्वविद्यालय के छात्र मोहम्मद आजम को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार सामाजिक व पर्यावरण के कार्यों में अपने योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के साथ में प्रशंसा पत्र और 50,000 रुपए नगद दिए जाते हैं। मोहम्मद आजम को इससे पहले इंदिरा गांधी एनएसएस अवार्ड व आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभा पुरस्कार और राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन करने के लिए किस प्लान की घोषणा की? तो यह की है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की। इसी के साथ हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देगी और निर्माताओं को विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश के किस गांव ने अपनी पहली स्मार्ट गांव परियोजना की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, मेंचा। और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।